बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रायोन डिजीज़ेस। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं प्रायोन डिजीज़ेस के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है प्रायोन डिजीज़ेस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया कि प्रायोन क्या होते हैं। प्रायोन असल में प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। ऐसे प्रोटीन के ज़रात होते हैं जिनसे बीमारियाँ काज होती हैं। अब ये प्रायोन जो है ये दोनों में डिजीज़ काज कर लेती हैं। ये एनिमल्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज कर लेती हैं और इसके अलावा ह्यूमन के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ प्रायोन से काज होते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर देंगे? एनिमल डिजीज़ के ऊपर देंगे। तो प्रायोन से मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमल डिजीज़ काज होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो डिज़ीज़ दिया गया है एनिमल्स ओरिजिन का वो है स्क्रैपी डिजीज़। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं स्क्रैपी डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है स्क्रैपी। तो स्क्रैपी क्या है? एक डिज़ीज़ है जो कि एनिमल ओरिजिन का होता है। ये एनिमल्स को काज होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये कौन सा डिज़ीज़ है और ये कौन से एनिमल्स को काज होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डिफिनीशन लिख दिया है। इट इज़ अ फेटल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। ये एक मोहलिक, या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक जानलेवा या एक मुहलिक बीमारी होता है। किस चीज़ का? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। मतलब इसमें न्यूरॉन जो है वो रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ साथ डैमेज हो जाते हैं इस डिजीज़ में, विच अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या होता है? न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कि कौन से रीजन के? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के। ऑफ शीप एंड गोट्स। शीप जो होते हैं जिनको बेड्स कहा जाता है, बेड जो होते हैं उनके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, एंड गोट्स और इसके अलावा बकरियों के। तो स्क्रैपीज क्या है? ये एक जानलेवा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होता है और ये शीप्स और गोट्स जो होते हैं उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डैमेज हो जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों डैमेज हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल सा डिफिनीशन। नेक्स्ट वन हेडिंग क्या है? काज। अब ये डिजीज़ जो है स्क्रैपी डिजीज़, ये किस चीज़ से काज होती हैं? बाई इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन। ये इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन से काज होती हैं, जिनको PRPSC से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया इसका काज कि ये प्रायोन इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन से काज होती है। नेक्स्ट वन हेडिंग है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी आप लोग कहें या आप लोग इसको पैथोजेनेसिस भी लिख सकते हैं इस हेडिंग की बजाय। पैथोफिजियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि ये डिज़ीज़ काज कैसे होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए ये डिज़ीज़ एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसमिट होती हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में जब हमने प्रायोन का डिफिनीशन लिख दिया था तो वहाँ पे हमने लिख दिया था कि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस होती हैं लेकिन ट्रांसमिसेबल होती हैं। प्रायोन से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस काज होती हैं, लेकिन ये ट्रांसमिसेबल होती हैं, एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में मुंतकिल होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ये स्क्रैपी डिजीज़ जो है एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में ट्रांसमिट होती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये यूरिन के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड एनिमल का जो प्लेसेंटा होता है उसके ज़रिए भी, इन्फेक्टेड एनिमल के मिल्क के ज़रिए भी, और इसके अलावा अनहाइजीनिक फूड के ज़रिए भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शनल डायग्राम बना दिया है। इसके ज़रिए हम इसका थोड़ा बहुत इसका पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि यह डिज़ीज़ काज कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? या एक शीप है और इसके अलावा या एक गॉट है, एक बकरी है या एक भेड़ है। और इस भेड़ ने क्या कर दिया? फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर साइड से या तो मिल्क ले लिया, मिल्क ले लिया, या इसने क्या कर दिया? अनहाइजीनिक फूड वगैरह का लिया। मुख्तलिफ़ चीज़ों से ये काज होती हैं। तो अब ये मिल्क जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी इन्फेक्टेड एनिमल का मिल्क है, मतलब ऐसा एनिमल है जिसको स्क्रैपी डिजीज़ ऑलरेडी हो चुके हैं उसका मिल्क है, या वो फूड है जिसके अंदर प्रायोन प्रोटीन मौजूद है, मतलब प्रायोन प्रोटीन के ज़रिए कॉन्टामिनेट हो चुका है। तो प्रायोन प्रोटीन इसके माउथ के अंदर चला जाएगा इन मटेरियल के ज़रिए, फिर कहाँ पे चला जाएगा? यह पहुँच जाएगा स्टमक में, और स्टमक से आगे ये जाकर इंटेस्टाइनल एरिया में पहुँच जाता है। ये क्या है? इंटेस्टाइनल एरिया। अब इंटेस्टाइन जो है इनके ऊपर छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है लिम्फ नोड। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने बना दिए हैं ग्रीन कलर से। इनको क्या कहा जाता है? लिम्फ
नोड्स। तो ये प्रायोन प्रोटीन जो है ये चले जाते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर लिम्फ नोड के अंदर चले जाते हैं। लिम्फ नोड के अंदर फिर ये क्या करते हैं, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर देते हैं और अपना तादाद बढ़ा देते हैं। तादाद बढ़ाने के बाद क्या होता है कि ब्लड वेसल जो इन इंटेस्टाइन एरिया से एराइज हो चुके हैं, इन ब्लड वेसल के अंदर ब्लड के थ्रू ये प्रायोन प्रोटीन जो हैं आगे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, ये पहुंच जाते हैं जीबीसी में, जर्नल ब्लड सर्कुलेशन में ये पहुंच जाते हैं प्रायोन प्रोटीन। अब यहाँ से जर्नल ब्लड सर्कुलेशन से तो बहुत सारे ब्लड वेसल आगे स्प्रेड होते हैं पूरे बॉडी में, तो अब यहाँ से ये चला जाता है, ये प्रायोन प्रोटीन यहाँ से चले जाते हैं और ब्रेन का ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करते हुए ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, न्यूरॉनों को यहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी ऐसे है कि एनिमल इन्फेक्टेड मिल्क या इन्फेक्टेड फूड वगैरह या इन्फेक्टेड प्लेसेंटा बाज़ औक़ात एनिमल्स खा लेते हैं, तो उनके ज़रिए क्या होता है, ये चला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंटेस्टाइनल एरिया में ये लिम्फ नोड के अंदर चले जाते हैं ये प्रायोन प्रोटीन। लिम्फ नोड के अंदर अपने आप को रिप्लिकेट करने के बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं, जर्नल ब्लड सर्कुलेशन में, और जर्नल ब्लड सर्कुलेशन से फिर ये आगे CNS तक पहुँच जाते हैं। ये क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों को कलेक्टिवली CNS कहा जाता है और फिर यहाँ पे न्यूरॉनों को ये डैमेज कर देते हैं। अच्छा, अब जब ये न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो कौन से अलामात इन एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे अलामात होते हैं। अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमने हेडिंग डाल दिया है साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट अलामत हमारे पास क्या होगा, इचिंग सेंसेशन, इस एनिमल को इचिंग महसूस होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन साइन क्या होगा, एटेक्सिया होगा। एटेक्सिया कहा जाता है शेकी मूवमेंट, जब ये मूवमेंट करेगा ये एनिमल जिसको स्क्रैपी डिजीज़ काज हो चुकी हो, तो इसके मूवमेंट में शेकिंग होगा, ये इधर उधर हिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या है, कन्वर्जन, इसको बाज़ औक़ात झटके भी आएंगे क्योंकि इसका CNS डैमेज हो चुका है। इसके अलावा वूल लॉस, वून जो होती है एनिमल्स का, भेड़ का या बकरी वगैरह जो है, वो भी क्या हो जाता है, गिर जाता है और जगह जगह पे सर्कुलर स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। इसके अलावा एनोरेक्सिया होगा, इस एनिमल को भूख नहीं लगेगा। और इसके अलावा इंक्रीज चीविंग मूवमेंट, और ये एनिमल जब कोई चीज़ खाएगा तो क्या करेगा, इसका चीविंग चबाने का जो हरकत है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लंबी देर तक क्या करेगा, चीविंग का एक्शन ये परफॉर्म करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसका ट्रांसमिशन देखते हैं कि ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में कौन सी चीज़ों के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। तो फर्स्ट वन है बाई यूरिन, अगर कोई एनिमल स्क्रैपी डिजीज़ में मुब्तला हो चुका है तो उसके यूरिन में भी प्रायोन प्रोटीन आते हैं, तो यूरिन के ज़रिए भी ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा बाई प्लेसेंटा, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है और उसने क्या कर दिया, प्लेसेंटा को गिरा दिया, और वो प्लेसेंटा जो है अगर किसी दूसरे एनिमल ने खा लिया, तो प्लेसेंटा के ज़रिए भी प्रायोन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा बाई मिल्क, दूध के ज़रिए भी ये ट्रांसमिट होता है। बाई स्किन कट्स, अगर कोई एनिमल है उसके स्किन में बहुत सारी रीजन पे क्या है, छोटे छोटे कट्स वगैरह मौजूद हैं, तो उन कट्स के ज़रिए भी ये प्रायोन प्रोटीन जो है उनके बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा बाई अनहाइजेनिक फूड, अगर कोई ऐसा फूड है जो कि प्रायोन प्रोटीन से कॉन्टामिनेटेड है, तो उस अनहाइजेनिक फूड के खाने से भी ये डिजीज़ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन हेडिंग क्या है, डायग्नोसिस, कि हम इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे। तो इस बीमारी का पहचान जो है ज़्यादातर साइन और सिम्टम के ज़रिए किया जाता है, अलामात को देखने के ज़रिए किया जाता है। ये ऊपर वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के साइन और सिम्टम हमने लिख दिए हैं, इनके ज़रिए क्या कर दिया जाता है, इस डिजीज़ का पहचान किया जाता है। लास्ट वन पॉइंट है ट्रीटमेंट। अब इस डिज़ीज़ का हम इलाज कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वन पॉइंट क्या है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अभी तक मार्केट में कोई ऐसी ड्रग अवेलेबल नहीं है जो कि प्रायोन प्रोटीनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सके, तो इसलिए इस डिज़ीज़ का कोई ख़ास इलाज नहीं है। अब हम क्या करेंगे जब ख़ास इलाज नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इस अलामात को देखते हुए हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। वो कैसे, हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करेंगे ताकि ये ऑर्गेनिज़म जो कि स्क्रैपी डिजीज़ का शिकार हो चुका है, ताकि इसके बॉडी के ऊपर मज़ीद ज़ख़म या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हमला ना कर सके और इसके अंदर मज़ीद
पेचीदगियाँ पैदा ना हो जाए, इसलिए हम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। इस एनिमल को इचिंग सेंसेशन होता है, इसलिए हम एंटी एलर्जिक ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर फीवर वगैरह है इस एनिमल्स को तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग वगैरह भी यूज़ करवा सकते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत स्क्रैपीज डिजीज़ के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन डिजीज़ेस काज पढ़ेंगे जो कि प्रायोन से काज होते हैं।